हेलो एवरीवन। तो जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस भी आया उसके हिसाब से जो टॉपिक मैथ्स के टॉपिक हैं, ठीक है, उसमें से हमने परसेंटेज, ठीक है, एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन सारे टॉपिक जो हैं सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, वैसे ही हम बाकी टॉपिक भी कवर करेंगे। फिलहाल तो हम रेशो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज चल रही है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर होगा रेशो एंड प्रोपोर्शन का। इसमें हम कुछ मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम क्या दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे आज का क्वेश्चन है हमारे पास कि डिवाइड द RS 1250 रुपी एमंग ए बी एंड सी में। ठीक है, दैट ए गेट्स 2/9 ऑफ बीज शेयर। कहता है 2/9% जो है, 2/9 जो है वो बी के शेयर में से ए को मिलता है। ठीक है, एंड सी गेट्स 3/4 ऑफ एज शेयर। कहता है कि जितना शेयर ए का है उसमें से कितना ज़्यादा, मतलब इसको मिलना चाहिए सी को 3/4। तो बोलो जी फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर बोलो, बी का शेयर बोलो और सी का शेयर बोलो कितना है। फिलहाल एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1250 रुपये हमारे पास, ठीक है, वो डिवाइड करने की इसमें ए बी सी में। ठीक है, जैसे ए को कितने मिलने चाहिए, ए को मिलना चाहिए 2/9 ऑफ बी शेयर। बी के शेयर में से जितना बी का शेयर है उसके हिसाब से ए को मिलने चाहिए 2/9। ठीक है, और सी को मिलने चाहिए कितने, 3/4। किसके शेयर के हिसाब से, ए के शेयर के हिसाब से। तो फिलहाल तो हमें क्या पता करना है कि बोला है कि फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड सी से। ठीक है, तो चलो इसका आंसर लिखते हैं हम ऐसे। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम इसका सोल्यूशन। पहले तो हमने क्या करना है, सॉल्व करना है हमें ए को। ठीक है, ए का शेयर बोला है हमने, ए का शेयर किसके बराबर बोला है, 2/9 ऑफ बी। ठीक है, किसके शेयर के बराबर, बी के शेयर के बराबर। कहता है ए का शेयर कितना होगा, 2/9 ऑफ बी शेयर। ठीक है, इसको सॉल्व हम करेंगे तो हम क्या कैसे करेंगे, इसको करेंगे फर्दर सॉल्व ऐसे। बी को साइड ले लेंगे, वो अपान में हो जाएगा, ये बनेगा A/B इक्वल टू 2/9। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बना A/B कितना, ए हो गया हमारे पास 2 और बी कितना हो गया 9। ठीक है, निकला हमारे पास क्या, A/B। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है, अब हमने सी का भी निकालना है क्योंकि सी गेट्स 3/4 ऑफ एज शेयर। कहते हैं कि सी क्या, अब हमने निकालना सी इक्वल टू किसके बराबर है, 3/4 किसके शेयर के, ये लेकिन 3/4 ऑफ ए। ठीक है, ए के शेयर के बराबर। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सी इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4 जब है तो ए का शेयर कितना है, ए का शेयर हमारे पास कितने के बराबर है, जैसे हमें यहाँ बोला तो किसके बराबर है ए का शेयर। ए की जगह हम क्या लेंगे, इस ए की जगह हम लेंगे इसका शेयर कौन सा, ए इक्वल टू 2/9। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/9 इंटू बी। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर ऐसे 1/1 1 2 2 4 तो 1 तो 3 3। ठीक है, अच्छा तो अब ये कितना बनता है हमारे पास, ये बनता है हमारे पास कितना, ये बनता है हमारे पास जनाब, ये अगर बी इससे ये 6 हो गया तो ये हो गया हमारा C/B इक्वल टू 1/6। अच्छा अब हमारे पास C/B कितना हो गया, या B/C। ठीक है, C1 और ये हो गया 6, या B/C बन गया हमारे पास 6/1। ठीक है, अब हमारे पास जो हमें जो रेशो चाहिए था वो निकला। कैसे निकला, पहले ए का रेशो बोला था इन्होंने कि ए को कितना मिला, ए को मिला 2/9 ऑफ किसका, बी के शेयर के हिसाब से, और सी को मिला 3/4 ए के शेयर के हिसाब से। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आए सारा रेशो ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर कैसे सॉल्व करें, अब हम निकालेंगे तीनों का रेशो, A/B/C। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे निकालते रेशो, A/B कितना, A/B हमारे पास कितना है 2/9। ठीक है, B/C कितना है, B/C हमारे पास 6/1। ठीक है, अच्छा ये जहाँ ये वैकेंट प्लेस होती है, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं हम नियरेस्ट टर्म को लेते हैं, इसका मतलब 9 आएगा यहाँ तो, और 6 आएगा यहाँ। ठीक है, ये निकलेगा 12। ठीक है, ये निकलेगा 54/54 और ये निकलेगा 9। अच्छा फर्दर सॉल्व होगा, ये फर्दर होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, फर्दर होगा, हाँ
3 4 जो कितना होता है 12, ठीक है। फिर होता है हमारे पास कितना 18, हाँ 18 3 जर कितना होता है 54 और 3 3 जर 9, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकला, अब हमारे पास निकला क्या, ए निकला हमारे पास 4, बी निकला हमारे पास 18 और सी निकला हमारे पास क्या 3, ठीक है। लेकिन अब निकला क्या, ये इनका निकला रेशो, हमने रेशो में नहीं लिखा, मैंने सीधे लिख दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब निकला ए रेशो बी रेशो सी, निकला क्या 4 18 रेशो 3। अब हमने क्या करना है, जो टोटल मनी था या जो टोटल पैसा था उसको डिवाइड करना इन 3 में। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे हम क्या, इनको प्लस करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स किसके बराबर है, ये हो गया हमारे पास कितना 1250, ठीक है, 1250 के बराबर है, ठीक है। जब 1250 के बराबर है तो हमने क्या किया, तो ये कितना बना, अच्छा ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 4, ठीक है, बी ए हमारे पास 4, एक्स को एक्स से ले लिया, ठीक है, बी है हमारे पास 18 एक्स, अच्छा सी हो गया हमारे कितना 3, तो एक्स इक्वल टू 1250, ठीक है। अच्छा ये बन गया कितना 22 25, ठीक है, ये बना 25x इक्वल टू 1250, ठीक है। x इक्वल टू, अब हम निकालेंगे x इक्वल टू 1250 अपान 25, ठीक है, ये कितना आएगा, आएगा 25 25 25 25, ये आएगा 25 125, ठीक है। तो x कितना निकला हमारे पास, x निकला हमारे पास कितना 50, ठीक है। जब x हमारे पास 50 निकला तो अब हम निकाल सकते हैं इनका शेयर, ठीक है। a कितना था, a हमारे पास 4 था, 4x, x क्या है, a हमारे पास क्या था, a हमारे पास 4x था, ये जो हमारे यहाँ लिखा है, ठीक है 4x, x कितना हमारे पास 50, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 50। b कितना था हमारे पास, b था हमारे पास 18x, तो x क्या है हमारे पास 50, ठीक है। c कितना था, c है हमारे पास 3, तो x हो गया हमारे पास 50, तो कितना आ गया, ये आ गया 200, ठीक है, ये आ गया कितना, ये आ गया 900, ठीक है, और ये कितना आ गया 150, ठीक है, हो गया हमारे पास कितना 1250। इसका मतलब है कि उनको शेयर कितना है, ए को 200 मिला, बी को 900 मिला और सी को 150 मिला। तो ये था ये क्वेश्चन। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि द रेशो ऑफ 2 नंबर्स, कहता है 2 नंबर्स का रेशो क्या है, 3:8 या 3:8 एंड देयर डिफरेंस, और उनका डिफरेंस कितना है 115। तो बोलते हैं कि फाइंड द लार्जर नंबर, कहता है लार्जर नंबर बताओ कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब कभी भी रेशो दिया हो, ठीक है, जब रेशो दिया हो और नंबर पूछा हो तो हम क्या करते हैं, हम उस रेशो के साथ एक्स, मतलब एक्स को लेके सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, 2 नंबर से, कोई 2 नंबर से उनका रेशो कितना है, रेशो है उनका 3:8, ठीक है। मैंने आपको बोला जब भी कभी 2 रेशो दिए हो, ठीक है, 2 नंबर्स का रेशो दिया हो और नंबर पूछा हो तो उसको क्या करना है, उसको x लेना है। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, अच्छा 3x रेशो 8x, ठीक है, इसको करेंगे हम क्या, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा अब कैसे बनाएंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये बनी इक्वेशन फर्स्ट। अब लेना है क्या हमने, उनका डिफरेंस इन दो का, मतलब 3x और 8x का डिफरेंस कितना है 115। लेकिन हमारे पास कितना डिफरेंस है, हमारे पास डिफरेंस है इनका क्या, हमारे पास डिफरेंस इनका सिर्फ 5 का, ठीक है। तो दिया कितना हमें 115, इसका मतलब है कि 5x डिफरेंस है, तो हमें दिया कितना है 115। बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है ये, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x बनेगा कितना 115/5, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 23, ठीक है। x क्या निकला अब हमारे पास x निकला कितना 23, ठीक है। तो इसको हम x को किस में पुट करेंगे, x को पुट करेंगे हम किस में, अब इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे 3x थी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 23, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, पुट x इज इक्वल टू 23 इन 3x, ठीक है। इसको हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है, ये पुट p है, सॉरी, अच्छा ठीक है। अब क्या है 3x क्या हमारा x निकला हमारे पास क्या 23, तो कितना बना ये बना 69, ठीक है। अब 8 में भी कर देंगे तो 8 में क्या हो गया 3:8x,
ठीक है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सीधे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना। अच्छा, फिर क्या हुआ, 8x कितना हमारे पास 23, ये कितना बना, ये बना 184, ठीक है। तो अब आ गए हमारे पास दो नंबर आ गए हमारे पास 69 और 184। अच्छा, डिफरेंस उन्होंने बोला था 115 का, अब हम डिफरेंस निकाले थे, अगर हमारे पास डिफरेंस निकला 115 का, इनके बीच का डिफरेंस निकला, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। 184 और 9 कितना हो गया, ये हो गया 14, तो 5, ठीक है। यहाँ रहा कितना, यहाँ रहा 17 तो हो गया 11, ठीक है, 115, ठीक है। और लार्जर नंबर हमारा क्या है, लार्जर नंबर हमारा पास 184 है, तो ये है आंसर इसका, ठीक है। अब एक टाइप और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको पहले क्वेश्चन की समझ आई होगी तो इस क्वेश्चन को आप इजीली निकाल सकते हो बिना किसी इसके, ठीक है। जैसे हमारे पास दिया है 3 नंबर्स आर इन रेशो, कहता है 3 कोई नंबर है, वो रेशो में दिए हैं 3:2:5, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, कहता है इन नंबर्स का स्क्वायर जो हमारे पास कितना बनता है 1862। फिर कहता है कि व्हाट आर द 3 नंबर्स, कहता है कि वो 3 नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। देखो, अगर मैंने आपको पहले भी सेम में बोला कि जब भी हमें कोई नंबर्स रेशो में दिए होते हैं तो हम उन नंबर्स को सॉल्व करते हैं किसकी, एक्स की मदद से। हम क्या लेते हैं, उनको उनके साथ एक्स लेते हैं, जिसकी वजह से हम क्या उसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है क्या, 3:2:5 दिया हुआ, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका इसको लेंगे हम ऐसे, आप क्या करेंगे 3x लेंगे रेशो 2x रेशो 5x, ठीक है। सिंपल है, मैंने बोला था कि आपको हम x की ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक हमारा। फिर बोला इन्होंने कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, कहते हैं जब हम इनको स्क्वायर करेंगे इनका सम जो है कितना आएगा, 18/62 आएगा। सिंपल सी बात है, कैसे कैसे स्क्वायर करेंगे इनको, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x का, ये ठीक है। अच्छा, इसका कितना होता है 4x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ 25x का स्क्वायर, कहता है इनका स्क्वायर करेंगे ना हम तो कितना आएगा, तो 3 3 9, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। x का ये थोड़ी होगा, तो इनका सम कितना बनेगा, इनका सम बनेगा हमारे पास कितना 1862 का, ठीक है, इक्वल टू ये, इनका क्या बनेगा, इनका सम बनेगा। हम सम का ये भी लगा देते हैं इसको, ठीक है, ये बना इनका सम, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब ये कितना हमारे पास इनका सम कितना बनता है, हमारे पास बनते हैं 13 तो 25 कितना होता है 38, ये बनता है 38x का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास गिवन कितना है, तो गिवन है हमारे पास कितना 1862, ठीक है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x निकलेगा हमारे पास, x स्क्वायर निकलेगा 1862/38, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, x निकलेगा हमारे पास कितना, x निकलेगा हमारे पास क्या 49, x नहीं x स्क्वायर निकलेगा 49, ठीक है। इसको करेंगे x स्क्वायर, अगर स्क्वायर उस साइड चला गया तो ये कि x इक्वल टू √49, तो x बनेगा हमारे पास क्या 7, ठीक है। x निकला हमारे पास क्या 7। अब इस x को क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसको नाम दिया ही नहीं इक्वेशन फर्स्ट, किसको, इसको, ठीक है, इसको देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में 3, तो x कितना निकला हमारे पास 7, ठीक है। रेशो 2x कितना निकला 7, रेशो 5x कितना निकला 7। तो हमें क्या बना, कौन कौन से नंबर मिले, एक नंबर मिला हमें 21 का, ठीक है, दूसरा नंबर मिला हमें 14 का, और तीसरा नंबर मिला हमें 35, ठीक है। ये क्या बना, ये बना हमारे पास क्या आंसर, जो इन्होंने बोला था कि 3 नंबर कौन से बोले थे, ये क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट आर द 3 नंबर्स, वो कौन से 3 नंबर्स हैं, वो नंबर है हमारे पास 21, 14 और 35, ठीक है। तो ये था आज का रेशनल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। कल से हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, या हम करेंगे क्या सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट, ठीक है।